मैंने अपनी दादी के टुकड़ों से भरे घड़े को लात मारकर गिरा दिया। फिर उनकी इकलौती जूतियां उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दी। मैंने तो उनकी खाट पर रोलर स्केटिंग भी की। मुझे अपनी दादी पसंद नहीं थी क्योंकि वे बोल नहीं सकती थी और बहुत गरीब थी। एक दिन मैं गेम कंसोल खेल रहा था। दादी की नजर कमजोर थी, इसलिए उन्होंने मुझसे सुई में धागा डालने को कहा। मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता था और मना कर दिया। जब गेम कंसोल की बैटरी खत्म हो गई तो मैंने उनसे नई बैटरियां खरीदने के लिए पैसे और मांगे, लेकिन उनकी जेब खाली थी। मैं बहुत गुस्सा हो गया। जब दादी सो रही थी तो मैंने उनकी हेयर पिन चुरा ली और दुकान पर जाकर उसे बैटरियों के बदले बदल लिया। दादी जागी तो उन्हें हेयर पिन नहीं मिली। उन्हें बाल ठीक करने के लिए टूटा हुआ चम्मच बालों में लगाना पड़ा क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे। वे नंगे पांव ही चलती थी। अगले दिन दादी मुझे सब्जियां बेचने ले गईं, लेकिन मैंने टोकरी फेंक दी। दादी को अकेले सब्जियां बेचते देखकर मुझे थोड़ी शर्म आई। दोपहर में हम एक रेस्टोरेंट में खाए, लेकिन दादी ने सिर्फ पानी पिया। बिल चुकाते समय दादी ने अपने सारे छुटे पैसे निकाल दिए। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। घर लौटे समय मुझे अपनी दादी का रूप रंग अच्छा नहीं लगा। मैंने उन्हें बस में चढ़ने नहीं दिया। जब दादी ने मुझसे बैग उठाने में मदद मांगी तो मैंने मना कर दिया। मैं बस स्टॉप पर उनका इंतजार करता रहा। सूर्यास्त के समय दादी आखिरकार वहां पहुंची। वे पूरा रास्ता पैदल चलकर आई थी। उस दिन मैंने एक पर्चा निकालकर दादी से कहा कि मुझे KFC खाना है। दादी ने सूखी जंगली सब्जियां निकाली और उन्हें पैसे के बदले बदलने बाहर चली गईं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दादी कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते पर संघर्ष करती हुई चली और एक मुर्गा लेकर लौटी। जब वे घर पहुंची तो पूरी तरह भीग चुकी थी। उन्होंने तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वह फ्राइड चिकन नहीं था जो मैं चाहता था। मैं गुस्से में रो पड़ा। दादी ने मुझे एक चिकन लेग दिया, लेकिन मैंने कटोरा जमीन पर पटक दिया। दादी नाराज नहीं हुई। उन्होंने चुपचाप कटोरा उठाया और जमीन से गिरे चावल भी खा लिए। रात में मुझे भूख लगी तो मैंने वही स्यू किया हुआ चिकन खा लिया जो दादी ने बनाया था। अगले दिन दादी बीमार पड़ गईं। उनके सिर पर टूटा हुआ चम्मच हेयरपिन की तरह लगा देखकर मुझे अपराध बोध हुआ। मैंने हेयरपिन वापस कर दी और उनकी देखभाल भी करने लगा। मैं उनके लिए खाना लाया। उस दिन मैं अकेले खेलने बाहर गया। दादी ने मुझे एक छोटा डिब्बा दिया। मैं एक गाड़ी से खेलते हुए पहाड़ी से नीचे फिसल गया और गिर पड़ा। लंगड़ाते हुए घर लौटा। तभी मुझे वह डिब्बा याद आया। उसके अंदर वे पैसे थे जो दादी ने मेरे लिए बैटरियां खरीदने को बचाए थे। मैं बहुत भावुक हो गया। दादी को अपनी ओर आते देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि दादी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी।